हरे कृष्ण। कहाँ कहाँ बैठकर हमको जप करना चाहिए और कहाँ बैठकर जप करने से हमको कितना पुण्य लाभ मिलता है, इसी का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ये वीडियो आप लोग ना सुन लीजिएगा और इन बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यदि आपको ऐसा स्थान मिल जाए और आप भले ही माला से नहीं जप करें, आप भले ही मानसिक रूप से जप कर लेना, तो भी आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके क्रम से सुनते जाइए। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से कह रहे हैं, अध्याय 6वें में, कि हे अर्जुन, जप और ध्यान के लिए पवित्र स्थान पर कुशा, मृगशाला और वस्त्र आदि बिछाकर अपना आसन लगाना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। कुल मिला के भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि पवित्र स्थान पर बैठकर जप ध्यान करना चाहिए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। ठीक है, फिर आगे वर्णन आता है पद्म पुराण में, माता लक्ष्मी जी का उपदेश है। लक्ष्मी जी बता रही हैं कि स्नात्वा चैव विधानेन नियमम कारयेद् व्रती, यानी स्नान आदि करके अपना नियम व्रत करना चाहिए। गृहे त्वैक गुणम जाप्यम, यानी गृहे त्वैक गुणम जाप्यम, यानी घर में यदि आप जप करते हैं तो वह एक गुना माना जाता है। ठीक है ना। नद्याम तो द्विगुणम स्मृतम, यानी नदी के पास बैठकर जप करने से आपको वह जप दुगुना हो जाता है। ठीक है ना। आप लोग समझते होंगे इन सब बातों को। आगे माता लक्ष्मी कह रही हैं, गवाम गोष्ठे सहस्रोध्वम मान्यगारे शतान्वितम शिव क्षेत्र से तीर्थेषु देवतानाम च सन्निधौ। गौशाला में जप करने से 1000 गुना हो जाता है। ठीक है ना। गवाम गोष्ठे सहस्रोध्वम। फिर उसके बाद यज्ञशाला में 100 गुना हो जाता है। गौशाला में अथवा तो कहीं पर गाय हो तो वहां आप लोग बैठकर जप करना, गाय के पास में 100 गुना फलित हो जाएगा घर की अपेक्षा। कहीं पर हवनशाला, यज्ञशाला बना हो, भले ही वहां पे अभी हवन नहीं हो रहा हो, है ना, पहले हवन हो चुका हो, आप बैठकर वहां पे भी जप करेंगे ना, तो वहां पे आपका 100 गुना हो जाएगा जप का प्रभाव। शिव क्षेत्रे अथवा तो तीर्थ क्षेत्रे और देवताओं के समीप, है ना, ये जो तीर्थ स्थानों की महिमा बताई जा रही है यहाँ पर, आप जप करेंगे तो इसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है, ऐसे माता लक्ष्मी जी बता रही हैं। फिर आगे माँ उपदेश करते हुए कह रही हैं कि लक्ष्यम तुलस्याः सन्निधो हनंतम विष्णु सन्निधो, है ना। इसका अर्थ है कि तुलसी के पौधे के समीप जाप करने से 1,00,000 गुना हो जाता है आपके जप का प्रभाव। तुलसी का बगीचा हो, है ना, तुलसी का गमला हो आपके पास, वहां पर आप बैठकर यदि जप करते हैं ना, नियम करते हैं, तो 1,00,000 गुना बताया गया। ठीक है। और भगवान विष्णु के समीप जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। अब भगवान विष्णु जी को हम कहाँ खोजने जाएं, तो यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। शायद ये सब चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं जल्दी। मैं जो बता रहा हूँ शास्त्र के प्रमाण सहित बता रहा हूँ। यहाँ पर माँ लक्ष्मी कह रही हैं कि भगवान विष्णु के समीप जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। तो यहाँ इसका अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम तो शालिग्राम शिला की महिमा है ना। शालिग्राम शिला जहाँ कहीं भी हो, अच्छे से विधिवत पूजन किया गया हो, है ना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर जप करते हैं, तो इसका अनंत गुना, अनंत कितना होता है, इसका माप कितना होता है कि इसका अंत नहीं होता है। ठीक है ना। इतना पुण्य मिल जाता है। किसी के पास इतना धन हो कि उसको गिना नहीं जा सकता हो, अनंत धन पैसा हो, लेकिन उसका भी एक अंत होगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक पूंजी हमारी बनेगी ना, ये अनंत गुना हो जाएगी। और दूसरा आपको बता दो, विष्णु जी का सानिध्य यदि आप पाकर जप करना चाहते हैं, तो दूसरा यहाँ पर वर्णन मिलता है पीपल के वृक्ष का। भगवान गीता में विभूति योग में बता रहे हैं कि पीपल का वृक्ष मैं हूँ, है ना, अपनी विभूति बता रहे हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने से भी अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। लेकिन सावधानी ये रखनी चाहिए कि किसी भी पेड़ पौधे के आसपास हम लोग बैठे ना, तो वहां पे कीड़े मकोड़े आदि की हानि ना हो। ठीक है। और खुद की भी सुरक्षा हो। ऐसे नहीं कि आप किसी पेड़ पौधे के पास जाकर बैठ गए, मच्छरों ने खूब काटा, दूसरे दिन बीमार पड़ गए, जप रह गया अपने एक किनारे। सावधानियां भी बहुत जरूरी है। तो शालिग्राम शिला के पास और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के पास बैठकर जप करने से माता लक्ष्मी जी के अनुसार अनंत गुना फल होता है। तीसरा मैं आपको बता दूं विष्णु जी का सानिध्य कैसे मिलेगा, कि जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ठीक है ना, आगे भी वर्णन मिलता है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जो भगवान से एकमिक हो गए हैं, ठीक है ना, उन महापुरुषों के पास भी बैठकर यदि आप जप करते हैं तो उसका भी फल अनंत कहा गया है। ठीक है ना। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो संत होते हैं ना, जो पूर्णकामी संत होते हैं,
वे और मैं यानी भगवान और संत दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन किन संतों की बात हो रही है? जो भगवान से पूर्ण रूप से एकाकार हो गए हैं, उन संतों की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये माता लक्ष्मी जी का उपदेश था पद्म पुराण में। अब हम लोग आते हैं लिंग पुराण के पूर्व भाग में। ठीक है? ये वर्णन ना बृहत पाराशर स्मृति में भी मिलता है कि बड़ा ही प्रचलित श्लोक है कि गृहे त्वैक गुणम जप्यम गोष्ठे शतगुणम स्मृतम। यहाँ थोड़ा सा अलग मिलता है, ठीक है ना, लेकिन मिलता सबका है। यहाँ पर है कि गृहे त्वैक गुणम जप्यम गोष्ठे शतगुणम स्मृतम पुण्यारण्ये सहस्रम स्याद् युतम पर्वताग्रके नद्याम लक्ष गुणम प्रोक्तम कोटिर्देवालये तथा अनंतम शिव सन्निधो। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, घर में जप करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है, ठीक है। गौशाला में जप करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि 100 गुना। लक्ष्मी जी ने बताया है वहां पर 1000 गुना। ठीक है, अलग अलग उपदेश हैं, अलग अलग मैं आपको बातें सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्णन आता है गौशाला में 100 गुना हो जाता है जप का योग। पुण्य अरण्य यानी आप न किसी पवित्र जंगल में बैठकर जप करते हैं, एकांत में बैठकर जप करते हैं तो 1000 गुना इसका प्रभाव हो जाता है। अगला है पर्वत की चोटी पर यानी पर्वताग्रगे, इसका 10,000 गुना पुण्य मिल जाता है, ठीक है ना, अयुत पुण्य। तो पर्वताग्र के ये स्थान पर यानी पर्वत के ऊंचे शिखर पर बैठकर जप करने से अभी क्या है ना, पर्यटक स्थल बन चुका है। पहले ये तीर्थ क्षेत्र में हुआ करते थे कि पर्वत भी खूब पवित्रता से रहते थे, यानी पवित्र रहते थे। अभी तो जाओ तो कुछ कुछ बोतलें मिलती हैं, कुछ कुछ पैकेट मिल जाते हैं वहाँ पर फेंके हुए खा पी के लोगों के, गंदगी है सब वहाँ पे। अभी अच्छी जगह पर यदि पर्वत की चोटी पर आपको बैठकर जप करने को मिल जाए तो उसका 10,000 गुना पुण्य कहा गया है। पवित्र नदी के तट पर यहाँ पर 1,00,000 गुना पुण्य कहा गया है। लक्ष्म, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियाँ, जो भी आपके क्षेत्र की नदियाँ हो, उनके पास बैठकर जप करने से 1,00,000 गुना प्रभावशाली होता है। देवालय में तो कोटि गुणा यहाँ पर बताया गया है, यानी करोड़ गुना फल होता है। कौन से देवालय में? जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी हुई हो, वहां पर जप करने से आपका 1 करोड़ गुना पुण्य फल मिल जाता है। और भगवान के समीप यानी शिव सन्निधो, भगवान शिव, शिवलिंग अथवा तो इष्ट देव की मूर्ति, विग्रह अथवा तो साक्षात जो गुरु बैठे हों हमारे सामने, जो शिव और गुरु में कोई भिन्नता नहीं रह गई हो, ऐसे गुरु अथवा तो शिव के सामने बैठकर जप करने से अनंत फल मिलता है। ठीक है ना। गुरु गीता में शिव जी ही उपदेश कर रहे हैं माता पार्वती को कि यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, जो गुरु हैं वही शिव हैं। ठीक है। यदि आपके गुरु भगवान से एकमिक हो चुके हैं, दोनों में भेद नहीं बच चुका है, तो उनके सामने भी बैठकर आप जप करेंगे तो ये अनंत गुना कहा गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दूसरे पुराण का। अब देखिए, आप केवल स्थान ही खोजते मत रह जाइएगा। शास्त्र का ना यहाँ पर अलग मोड़ भी आता है जो हमको जानना जरूरी है, अलग पक्ष भी आता है। मान लीजिए आप घर में ही बैठे हुए हैं अथवा तो कहीं अन्य स्थान पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जप की अटकल है, यानी आप जप की विधि जानते हैं अच्छे से, तो आप कहीं भी बैठकर आप अपने जप को अनंत गुना कर सकते हैं। आप अपने जप को कई गुना प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? शास्त्र में वर्णन आता है कि 4 प्रकार के जप होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। अब देखिए, हमने पुराणों की बात सुनी, अब स्मृतियों में भी अन्य अन्य जगहों पर भी ना जप के प्रकार मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास फिलहाल नदी तट नहीं है, आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, आप जंगल में नहीं बैठे हैं, पर्वत पर नहीं बैठे हैं, गौशाला में नहीं बैठे हैं, तो हमारे शास्त्र कितने उदार हैं। आप यह बताते हैं शास्त्र हमारे कि आप अपने जप के प्रकार को सुधार लीजिए और आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ना, वहीं पर बैठे बैठे आप अपने जप को अनंत गुना कर सकते हैं। इसके लिए स्मृतियों में और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार की पद्धति बताई गई है जप की, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी क्या होता है? नाम से समझिए, वैखरी यानी बोल बोल कर। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मेरा मंत्र है राम 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 राम, ये वैखरी हो गई। ठीक है। दूसरा आता है मध्यमा। अब मैं ना बोलूं, मतलब होंठ हिलेंगे, थोड़ा जीभ हिलेगा, मैं ऐसे मतलब धीरे धीरे बोलूंगा कि केवल मुझे सुनाई दे, आसपास के लोगों को नहीं सुनाई दे। जैसे ऐसे देखिए, राम 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 राम, ये मध्यमा हो गया। ठीक है ना। तो वैखरी से प्रभावशाली मध्यमा है। फिर मध्यमा की बात क्या है? पश्यंती।
ना होंठ हिलेगा ना जीभ हिलेगा, आप ऐसे माला लेकर बैठे हैं अथवा तो जप करने बैठे हैं, अंदर ही अंदर जप चल रहा है, हृदय से आपका जप चल रहा है। ये हो गया पश्यंती। ये मध्यमा से भी प्रभावशाली माना गया है। पश्यंती की बात परा, यानी इसको ध्यान की अवस्था कही जाती है। जब उसी मंत्र का विचार हमारे में चलने लग जाए, उसी मंत्र में हम लोग तल्लीन हो जाए। जैसे राम मंत्र ले लीजिए, ठीक है ना। राम मंत्र क्या है कि जो रोम रोम में रमने वाला है वही परमात्मा सत्ता, मैं उसी का जप कर रहा हूँ राम। ये ना मंत्र में विचार करके हमारा जप हो गया है ना। फिर उसके बाद जो सब में रमने वाला है, जो मुझ में भी रम रहा है, जो तुझ में भी रम रहा है, जो सब में रम रहा है ना। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में। इस मंत्र का अर्थ समझते समझते यदि आप जप करते हैं तो परा जप कहा गया। ये सबसे अत्यधिक प्रभावशाली जप माना गया है। स्मृति में श्लोक मिलता है कि उच्चर जप उपांशुश्च सहस्र गुण उच्यते, मानसश्च तथोपांशु सहस्र गुण उच्यते, मानसश्च तथा ध्यानम सहस्र गुण उच्यते। यानी उच्चर जप से उपांशु जप 1000 गुना है, यानी बोल बोल कर जप करने से उससे 1000 गुना, होठों से जप करने से ये 1000 गुना प्रभावशाली है। फिर अंदर हृदय से जप करने से वह 1000 गुना बढ़ जाता है। फिर परा में जप करने से ये 1000 गुना बढ़ जाता है। इस श्लोक का अर्थ यही है। अब जब जप की बात चल रही है तो शिव पुराण की बात हम करें, विद्वेश्वर संहिता की। श्लोक मिलता है बिल्व मूले स्थितो यस्तु जपम कुर्यात समाहित तस्य तच्च भवेत् सर्वम पुरुष चरणम अक्षयम। है ना। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ के पास बैठकर, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर एकाग्र चित्त होकर मंत्र का जप करता है, उसका वह किया हुआ जप संपूर्ण अक्षय फल प्रदान करने वाला हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। माँ पुरुष चरण करने से। पुरुष चरण क्या है? अनुष्ठान करने से। अनुष्ठान क्या है, कैसे किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो अपना इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। सर्च कर लेना अनुष्ठान विधि बाई योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। फिर आगे वर्णन आता है कि तुलसी कानने तिष्ठन्नासीनो वा जपेदिदम सर्वान कामना वाप्नोति तथैव मम सन्निधौ। तुलसी जी के पास बैठकर जप करने से अथवा तो समीप खड़े होकर जप करने से जो भी व्यक्ति जप करता है उसकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। अभिष्ट यानी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो तुलसी जी के पास आप लोग बैठकर जप कर सकते हैं नियम से, तो ये आपकी इच्छा भी पूरी होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो जानना बड़ा जरूरी है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय है कि पवित्र स्थानों पर प्राकृतिक वातावरण में बैठकर भगवान के नाम के जप करने का अभ्यास करना चाहिए। जपात सिद्धिर न संशय। जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है ना। और परम सिद्धि कौन सी है? परम सिद्धि यही है कि हमको सब में भगवत दर्शन होने लग जाए। परम सिद्धि ये नहीं कि आंखों से रोशनी निकल जाए, हम किसी को शाप दे दें तो मर जाए, हम किसी को शाप दे दें तो उसका हाथ टूट जाए, हम हवा में उड़ने लग जाए, पानी पर चलने लग जाए। ये कोई सिद्धि नहीं है, ठीक है ना। और इसको सिद्ध करने वाला सिद्ध भी नहीं है, ये गिद्ध है। गिद्ध की दृष्टि मांस पर ही रहती है। ऐसे ही ये सब सिद्धियों के हो सकता है कि उसकी दृष्टि इसी मांस के लोथड़े पर रहे कि मुझे लोग जाने, है ना, मैं सिद्धि का उपयोग करूं, लोग मुझे माने जाने। ये ना, ये सिद्ध नहीं, गिद्ध की दृष्टि हो जाती है। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि सब में भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, ठीक है ना। ये यदि आपकी सिद्धि हो जाती है तब समझना कि आपका जप फलित हो रहा है, ठीक है ना। अथवा तो तब तक आप मत समझना। यदि जादू टोना करने वाले बनना चाहते हो, हवा में उड़ने वाले बनना चाहते हो, भूत प्रेत भगाने वाले बनना चाहते हो, तो ये बुद्धि की अभी कमजोरी है। अपने बुद्धि के स्तर को हम बढ़ाएं और परम सिद्धि की ओर बढ़े। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां सब कुछ थी, लेकिन फिर भी राम जी के शरणागत होकर उनकी सेवा में लग जाते हैं, ठीक है ना। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अर्थ है कि सब में राम दिखने चाहिए। वो मोतियों में भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अपने हृदय में भी लोगों को दर्शन करा देते हैं। ये परम सिद्धि है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। खूब जप करिए, औरों को भी प्रेरित करिए कि खूब भगवान का नाम जप करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और कोई आधार नहीं है। इस कलयुग में एक भगवान के नाम का ही सहारा है। हरे कृष्ण।